हेलो दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2025 और 10 दिसंबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ के साथ पुरानी हरियाणा जीके और करंट अफेयर का रिविजन भी होता रहे। अगर आपको उसकी पीडीएफ कभी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 के लागू होने से कौन से दो पुराने कानून समाप्त हो जाएंगे? हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक के लागू होने के बाद हरियाणा में ऑप्शन ए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 दोस्तों ये कानून समाप्त हो जाएंगे। अब जान लेते इनके बारे में। हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा नगरपालिका विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नया कानून अब तक लागू दो पुराने कानून हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। अब से पहले दोस्तों पता क्या होता था, जो हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय हो गए या फिर नगर निगम हो गए दोस्तों, उनके लिए अलग अलग कानून थे। जैसे नगर पालिका के लिए अधिनियम 1973 था, नगर निगम के लिए अधिनियम 1994 था। अब इन दोनों कानून को समाप्त करके एक कानून बना दिया गया है, हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025। अब इन्हीं के तहत दोस्तों नगर पालिका और नगर निगम के जो भी कानून है उन्हें लागू किए जाएंगे। आपको ये नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में बरवाला नगर पालिका को प्रदेश की 25वीं नगर परिषद बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 25 नगर परिषद हो गई है और 25वीं नगर परिषद किसको बनाया गया है तो बरवाला को। 24वीं नगर परिषद किसको बनाया गया था तो समालखा को। और वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है। 11वां नगर निगम बनाया गया था मानेसर को 23 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने असामाजिक तत्वों के जमावड़े वाले इलाकों की पहचान करके कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है, जहां पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा असामाजिक तत्व है उन इलाकों की पहचान की गई है और वहां पर यह अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान का नाम है ऑप्शन बी, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन। यह अभियान शुरू किया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा। हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में असामाजिक तत्वों के जमावड़े वाले इलाकों को चिन्हित करते हुए ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने गांवों और शहरों के संवेदनशील स्थानों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन, सुबह शाम गश्त, अंधेरी गलियों में लाइट व्यवस्था और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर सफाई व निगरानी को तेज किया है। आपको नोट कर लेना, इस अभियान के तहत दोस्तों ये सब कुछ किया गया है और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन। अब जिक्र हुआ था हरियाणा पुलिस का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा 2023 की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में देश भर में साइबर अपराधियों की सजा दिलाने के मामले में दोस्तों हरियाणा पुलिस 10वें स्थान पर रही है। और हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में 18 बड़े राज्यों की पुलिस रैंकिंग में हरियाणा पुलिस को दोस्तों 14वां स्थान मिला है। वैसे तो दोस्तों हरियाणा को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ओवरऑल 12वां स्थान मिला है, जबकि बात करें पुलिस रैंकिंग में तो पुलिस रैंकिंग में दोस्तों हरियाणा 14वें स्थान पर रहा है। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन है तो सत्यजीत कपूर है और आने वाले समय में दोस्तों उनको बदला जाएगा क्योंकि उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की, 1 साल की, 1.5 साल की या 2 साल की, आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल इस टाइप से मिलेगी। जैसे क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में दोस्तों उसकी डिटेल मिलेगी और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। दोस्तों ये डेमो आप देख सकते हैं, ऐसी करंट अफेयर मिलेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की तो आपको 87 66 इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सुरुचि फोगाट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें सुरुचि फोगाट ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। झज्जर जिले के सासरौली गांव की सुरुचि फोगाट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी दोस्तों वर्ल्ड कप में करनाल के स्मार्ट राणा ने कांस्य पदक जीता है।
और ये सुरुचि फोगाट दोस्तों बहुत चर्चा में है, आपको नोट कर लेना है। कहाँ से बिलोंग करती है? तो झज्जर जिले के सासरौली गांव से बिलोंग करती है। और हाल ही में दोस्तों सुरुचि फोगाट को 10 मीटर एयर पिस्टल की रैंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि मनु भाकर दोस्तों इस रैंकिंग में 6ठे स्थान पर रही थी। ये नंबर 1 स्थान क्यों मिला था दोस्तों? क्योंकि हाल ही में 2025 में जो भी दोस्तों शूटिंग वर्ल्ड कप हुई है उसमें सुरुचि फोगाट ने गोल्ड मेडल ही जीता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सतत विमानन ईंधन एफएसएफ संयंत्र किस जिले में या किस रिफाइनरी में शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र हरियाणा के किस जिले की रिफाइनरी में शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानीपत जिले की रिफाइनरी में सतत विमानन ईंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र पानीपत की रिफाइनरी में शुरू किया जाएगा दोस्तों। और पानीपत में कौन सी रिफाइनरी है? तो आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पानीपत में इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। और इसी रिफाइनरी में दोस्तों पॉलीब्यूटाडाइन रबर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, ये भी नोट कर लेना है। कब स्थापित हुई थी इस रिफाइनरी की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से गठित देश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से गठित देश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया है, ऑप्शन बी सरसोद गांव में। ये सरसोद गांव कहाँ पर पड़ता है? हिसार जिले में स्थित दोस्तों सरसोद गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से गठित देश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया है। जबकि जो बरसीन गांव है दोस्तों ये फतेहाबाद में पड़ता है, यहाँ पर भी बालिका पंचायत का गठन किया गया था हरियाणा की पहली बालिका पंचायत का। लेकिन दोस्तों जो सरसोद में बालिका पंचायत का गठन किया गया पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत सरकारी अफसर ने दोस्तों बाकायदा वोटिंग के दौरान यहाँ पर नजर रखी है। जबकि जो बरसीन गांव में ये बालिका पंचायत का गठन किया गया था ये वैसे लोगों की सहमति से बनाई गई थी। ये डिफरेंस आपको दोनों नोट कर लेने हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना दोस्तों। देखते आपकी तैयारी कैसी है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। इनमें से सही कथन कौन सा है? नंबर 1 पर है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया है। ISSF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। IISF 2025 पहली बार हरियाणा में आयोजित किया गया। दोस्तों आपको इनमें से बताना कौन सा पॉइंट सत्य है। अब दोस्तों वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर या हरियाणा जीके का टाइम जा चुका दोस्तों। अब कंपटीशन इतना है, अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे, तो आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की भी तैयारी करके जानी है। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका व्हाट्सएप नंबर 87 085 66 396, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।